बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादे भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसमिल जमीन और पक्के मकान, 1 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद महागरीबों को 2 लाख रुपए अनुदान लेने के लिए अंचल कार्यालय द्वारा 72,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की गारंटी करने वाले 200 यूनिट बिजली फ्री देने, मनरेगा में फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने, आवास योजना में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने तथा भोजपुरी गीतों में अश्लीलता पर पाबंदी करने आदि 7 सूत्री मांगों को लेकर नौतन अंचल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले रेड फ्लैग की नौतन अंचल कमेटी की ओर से अंचलाधिकारी के समक्ष शनिवार की दोपहर 12 बजे रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा माले रेड फ्लैग के राज्य सचिव कॉमरेड रविंद्र कुमार रवि ने जिला समाहर्ता महोदय को धन्यवाद देते हुए कहा कि विगत 2 सप्ताह पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा पश्चिम चंपारण जिले में 586 भूमिहीन व्यक्तियों को 5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है, परंतु पश्चिम चंपारण में प्रतिवर्ष नेपाल से आने वाला भयावह बाढ़ के कारण सैकड़ों गांवों सहित हजारों घरों को बाढ़ निगल चुका है, जिस कारण हजारों परिवार आज भी विभिन्न जगहों में बांध पर टूटी फूटी झोपड़ियों में किसी तरह से गुजर बसर करने को मजबूर है। आखिर में त्रासदी के मारे हुए उन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन कब देगी नीतीश सरकार। आगे कॉमरेड रविंद्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों और भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और पक्के मकान, गरीबों को लघु उद्यमी के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए देने की बातों को अमल करते हुए अपने वादे को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी यह सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। राज्य सचिव रविंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल से झूठ और फरेब का रहा है। पूरे देश की राष्ट्रीय संपदा को मोदी सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथों गिरवी रखती है। आगे उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया देश को बर्बाद कराने में मोदी शाह के पक्ष में खड़ी है। राज्य सचिव रविंद्र ने जोर देकर कहा कि पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति में छल प्रपंच, हत्या, अदालत, मैनेजमेंट, नौकरशाही का बोलबाला रहा है। वैश्विक आर्थिक शक्तियों की धाराओं को नज़दीक से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि क्रोनी पूंजीवाद और लिबरल्स लोकतंत्र के बीच लड़ाई और धारदार हुई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम गरीबों के बीच और निखर रही है। राज्य सचिव रविंद्र कुमार रवि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिहार के महागरीबों भूमिहीनों की मांगों पर सरकार शीघ्र अमल नहीं करती है तो आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार को वोट के माध्यम से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉमरेड रविंद्र बतौर 29 मार्च 2025 को पटना में डेरा डालो विधानसभा मार्च किया जाएगा। वहीं अपनी 7 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम से अंचलाधिकारी महोदय को 326 भूमिहीन व्यक्तियों की सूची भी अंचलाधिकारी महोदय को सौंपी गई। उक्त जानकारी भारत शर्मा ने दी। यह है सर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पिछले दिनों जो वादा रहा भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का, दूसरी चीज़ का कि लघु उद्यमी योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को 2 लाख रुपया देने की बात आई, तो इस वादा को अब पता नहीं कब पूरा करेंगे, जबकि महज इनके चुनाव में 6 से 7 महीने रह चुके हैं। और हम यह देख रहे हैं कि अभी तक पश्चिम चंपारण की धरती पर अभी तक कुछ भी व्यवहार में सरकार की ओर से खरा नहीं उतरा गया है। ऐसे 20 दिन पहले हम धन्यवाद देते हैं कि बेतिया की पश्चिम चंपारण के जो जिला समाहर्ता हैं वो उनके ओर से 586 भूमिहीनों को पर्चा दिया गया है। इसके लिए तो हम ज़रूर धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि पश्चिम चंपारण की धरती जो प्रति वर्ष बाढ़ के चपेटों में आकर और आज भी कम से कम सैकड़ों गांव, हजारों हजार घरें जो बेघर हो चुके हैं, जहे तहे बांधों पर अपना किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहे हैं, क्या वे लोग भूमिहीन नहीं हैं? उनको कब पर्चा मिलेगा? इस सवाल के लेकर साथ में मनरेगा की बात है कि फर्जी हाजिरी बनती है, साथ में यह जो स्मार्ट मीटर की बात है कि स्मार्ट मीटर वो चोर मीटर साबित पूरे बिहार में हो चुका है, उसको हटाने की मांग है। यह है कि इन आवास योजना के तहत हजारों हजार रुपये
जनप्रतिनिधि तबके के लोग ऐंठ रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए। इन तमाम मांगों के साथ हम 9 सूत्री मांगों के साथ आज धरना पर बैठे हैं और ये हम चाहेंगे कि अब 6-7 महीने विधानसभा के चुनाव रह गए हैं, सरकार अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर आपकी मांगे पूरा नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? अगर हमारी इस टाइप की बात है तो हम व्यापक पूरे बिहार के अंदर में जनता के बीच जनता को गोलबंद करेंगे, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी आपने बोला कि इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास के नाम में जोड़ने पर रुपये की उगाही धड़ल्ले से किया जा रहा है पंचायत में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो इसके संदर्भ में आप एक ठोस कदम क्या उठाइएगा अपने पार्टी के नेतृत्व में? जो भी यहाँ पे समर्थक आपके बैठे हुए हैं इस पे निकेल कसने हेतु अभी लगभग सभी पंचायतों में ये चल रहा है, नाम जोड़ने के नाम पर 1500 से 2000 की मांगे की जा रही है और लाभार्थी दे भी रहे हैं पैसा। बिल्कुल, यह इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए ये हमारी पार्टी ही एकमात्र है जो भाकपा मारे रेड फ्लैग, जो ये बिल्कुल आंदोलित है। आंदोलन पर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर ये जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, ये चाहे वार्ड हो, इस टाइप के जनप्रतिनिधि अगर बीडीओ सीओ से मिलकर इस तरह के करा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जनता की नज़र में बहुत चीज खुलकर नहीं आता है, लेकिन गरीबों से पूछने पर यह पता चलता है कि इंदिरा आवास योजना पीएम आवास योजना के तहत ये 25-30 हज़ार रुपया देते हैं। अगर ये सहे दिल से आप एक पत्रकार होने के नाते अगर इनसे पूछे तो वे नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन कहेंगे कि हम भी ठगाए हैं। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर इस पर सरकार और प्रशासन अंकुश नहीं लगाती है तो निश्चित है कि एक बड़ा आंदोलन हमारे ओर से मतलब कि चलाया जाएगा, जिसका मतलब कि जवाब सरकार के पास में नहीं मिलेगा। नौतन प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतें में ऐसे काम की जा रही है, सूची के नाम पर पैसे की उगाही किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, तो वैसे लाभार्थियों से आपकी क्या अपील होनी चाहिए कि जो नाम जुड़वाने हेतु इंदिरा सहायक या रोजगार सेवक के पास जा रहे हैं और नाम जुड़वाने हेतु बोला जा रहा है और इंदिरा आवास सहायक या रोजगार सहायक के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि 1500 से 2000 रुपया 3000 रुपया तक मुझे चाहिए, तो वैसे लाभार्थियों से आपकी क्या अपील होनी चाहिए? ये गलत है और लाभार्थी को हम लोग शिक्षित कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं दें। अगर उस टाइप की बात है तो वीडियो अगर हमारे को मिले, हम तक अगर पहुँचे, तो निश्चित है कि हम मतलब कि उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने में हमारी पार्टी की ओर से किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। हम लाभार्थियों को अपना बताने के काम कर रहे हैं, चूँकि ये शिक्षित भी हैं और शिक्षित भी हैं, इससे वो लोग दूर रहें और कम से कम हम लोगों को नोटिस करें, हमारे कार्यालय को नोटिस करें, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो जितना भी बड़ा व्यक्ति इस टाइप के लेने वाला हो, निश्चित कार्रवाई करेंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मैं रविंद्र कुमार रवि, राज्य सचिव भाकपा माले रेड फ्लैग।